मैं सौरभ आप सभी का एसडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं बिहार एक परिचय, जो रचित है इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा, और ये संशोधित है 2020 में। ये इशू पुस्तक है 2020-21 में, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ सवाल हम लोगों ने पढ़े थे। और आज से हम लोग एक नया ट्रेंड या बोले या नया सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम अब सिर्फ इनके 5 पेज पढ़ेंगे, जिनका फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 था। क्या था? तो ये था किसान आंदोलन था, ठीक है। और ये किसान आंदोलन किस लिए हुआ था? ये नील किसानों का एक आंदोलन था, क्योंकि उस समय प्रत्येक 20 बीघा पर, है ना, नहीं सॉरी, प्रत्येक 1 बीघा पर 3 कट्ठे में नील की खेती करनी अनिवार्य थी, है ना। तो उस समय के जो किसान थे उनको काफी परेशानी हो रही थी और वो काफी बंधे हुए थे। तो इसके लिए जो ये चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, ठीक है। तिनकठिया प्रथा संबंधित है। तो तिनकठिया प्रथा जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चंपारण आंदोलन से। तो जैसा तो आप जानते हैं कि चंपारण आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी महात्मा गांधी की, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, कि जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर, देखिए मैंने आपको बताया था, 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था, और इसे ही तिनकठिया प्रथा कहा गई। तो यही चंपारण आंदोलन का मुख्य जो बिंदु था यही था। और आइए आज आपको तो मैंने बताया जैसा कि वीडियो की शुरुआत में, कि आज से हम लोग इसका पूरा विश्लेषण देखेंगे। तो अब इसमें है खेड़ा आंदोलन। तो ये खेड़ा आंदोलन क्या है? तो ये खेड़ा आंदोलन जो था वो गुजरात के खेड़ा जिला में किसानों का आंदोलन था, जो अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह के रूप में था, ठीक है। और इसी प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा गया था, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं बरदोली के बारे में, बरदोली आंदोलन, ठीक है। तो बरदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता सेना के संग्राम के दौरान, है ना, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था के दौरान, है ना, जून 1928 में गुजरात में शुरुआत हुआ ये, ठीक है। तो कब शुरुआत हुआ बरदोली? जून 1928 में गुजरात में। और यह प्रमुख किसान आंदोलन था, और इस सबसे ही प्रमुख किसान आंदोलन था। और उस प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में कितने परसेंट की वृद्धि? 22% की वृद्धि कर दी थी बारदोली, इसीलिए बारदोली आंदोलन किया गया। और अब एक बच गया सन्यासी आंदोलन। तो सन्यासी आंदोलन जो था वो सन्यासियों के विद्रोह, ये 18वीं सदी के समय में हुआ था, और ये बिहार और बंगाल में हुए थे, ठीक है। बस ये सन्यासियों के द्वारा, सन्यासियों के बीच में जो सन्यासियों मतभेद हुआ था वो उस पे है, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, मैंने आपको पहले ही बताया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? तो ये आए थे राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे, ठीक है ना। किसके बुलावे पे आए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? तो ये हुआ था 1917 को। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर के साथ गांधी जी पहुंचे थे। कहां? पटना। कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल 1917 को। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, तो ये कहां थी? तो ये चंपारण में थी, क्योंकि वहीं नील की खेती हो रही थी और उसके लिए आंदोलन भी चल रहा था, है ना। अब आते हैं अगले सवाल पे। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो ये कौन था? ये एडवर्ड
अल्बर्ट गेट, है ना, ये ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मति प्रतिवेदन पेश किया था। तो ये किया था 4 अक्टूबर 1917 को। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य थी? तो ये जो है, देखिए चंपारण आंदोलन में क्या क्या हुआ। तो यहां हुआ 3 कठिया प्रथा का अंत हुआ, है ना, सभी रयातों के लगान घटा दिए गए और बागान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% क्या किया गया, वापस कर दिया गया। तो ये सारे जो ऑप्शंस है ये क्या है, सही है। तो इसका हो गया उपयुक्त सभी। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपनी मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो ये लौटे थे जनकधारी प्रसाद को। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो ये लिया था चंपारण आंदोलन में। अब देखिए यहां चंपारण आंदोलन के बारे में तो आप लोग पहले जान चुके हैं। अब आइए, और खेड़ा आंदोलन के बारे में मैंने बताया कि ये गुजरात में खेड़े जिले में किसानों का एक आंदोलन था, है ना, जिसमें क्या सरकार के द्वारा कर वसूली के विरुद्ध यह सत्याग्रह किया गया था। तो अब बच गया रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या है? तो रॉलेट सत्याग्रह, आइए बताते हैं। रॉलेट सत्याग्रह जो है वो क्या है? 1919 के अराजकताओं और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था। इसमें सरकार के राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए थे, जो 2 साल बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की क्या देता था? अनुमति देता था। समझ में आया आपको रॉलेट सत्याग्रह? इसका मतलब क्या है कि अगर आप सत्याग्रह में 1919 के अराजकताओं और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू करने वाले ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या गया था ना कि बिना किसी मुकदमे के आपको डायरेक्ट क्या किया जाएगा? हिरासत में ले लिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गांधी अब है एक है ना, बच गया अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बारे में बता देता हूं कि ये मिल मालिकों और मजदूरों के बीच हुए आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो ये तो आपको पता ही है, ये चंपारण में भाग लिया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है क्योंकि ये बीपीएससी 42 में आ चुकी है, तो इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल के साथ, क्योंकि उन्होंने ही गांधी जी को बुलाया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने, है ना। तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए एक चीज जानिए कि जो गांधी जी ने सर्वप्रथम आंदोलन जो किया था चंपारण में, वो कब किया था? तो वो किया था अप्रैल 1917 में, है ना। कौन सा? चंपारण आंदोलन। और खेड़ा आंदोलन जो वो किया था 1918 में गुजरात में किया था, है ना। और बारदोली जो आंदोलन हुआ था, तो वो कब हुआ था? वो हुआ था जून 1928 में, है ना। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है वह बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे 43 नंबर क्वेश्चन पे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, है ना। तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। गांधी जी ने किस जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये ऑफिशियली है ये चंपारण जिले के, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें देखिए, आपको बारदोली मैंने बता ही दिया है, चंपारण बता ही दिया है। एक चौरा चौरी के बारे में जानते हैं। तो चौरा चौरी जो कांड है वो कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था, है ना। ये ब्रिटिश भारत में तत्कालीन प्रदेश कहाँ? गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था चौरा चौरी? गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध किससे था?
जिसका संबंध महात्मा गांधी से था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो ये चलाया गया था मोतीहारी में, ठीक है, मोतीहारी में चला गया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन इसलिए था, तो ये था नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान करना। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था 1917 में। मैंने आपको बताया था ना कि चंपारण जो हुआ अप्रैल 1917 में स्टार्ट हुआ था, है ना। अब आते हैं अगले सवाल पे। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो ये किया था चंपारण आंदोलन से। अब आइए, है ना, तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन से क्या किया, राजनीति में प्रवेश किया। तो आपको मैंने इसके पहले खेड़ा के बारे में बता ही दिया है, ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में बता दिया है। आइए असहयोग के बारे में जानते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है, और इसे असहयोग की नीति प्रमुखता से अपनाई गई थी और यह प्रथम जन आंदोलन बन गई थी। और इस प्रकार 1915 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध के समय ये हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1915 से 18 के बीच, है ना। और यह गांधी जी के द्वारा किया गया क्या था, प्रथम जन आंदोलन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, राजकुमार शुक्ल ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो ये किया राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, तो ये किया था चंपारण में, ठीक है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि 2015 में ये आ चुकी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। बिहार में 1919 के सत्याग्रह में, है ना, खिलाफत आंदोलन। चलिए पढ़ते हैं अब। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 6 अप्रैल 1919 को, क्योंकि 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले सवाल को। कहां 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खां ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, तो ये दिया था मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 1920 में यह कथन किसका है कि हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सके कि इसके मन में खुशी मानने का कोई कारण दिख पड़ता है, तो ये कहा था राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। किसने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो राजेंद्र प्रसाद ने 3 दिसंबर 1984 से 28 फरवरी 1963 तक वो क्या थे, राष्ट्रपति होने के साथ भारत के पहले जो है मंत्रिमंडल में 1946 एवं 47 के कृषि एवं खाद्य मंत्री का भी दायित्व निभाया था। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे जो जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, 3 दिसंबर 1984 से 28 फरवरी 1963 तक, है ना। चलिए और जो महात्मा गांधी के बारे में अब जानते ही हैं, अब एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं। एनी बेसेंट जो थे वो एक लेखिका थी, है ना, और एक वक्ता थी, और वो भारत से बहुत ही प्रेम करती थी। जो हमारा इंडिया है उससे वो काफी प्यार करती थी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बच गए आपको मजरूल हक, है ना। चलिए तो मजरूल हक अब आगे करेंगे। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया, तो ये किया था मौलाना अली ने। तो मौलाना अली जो है उनका पूरा नाम आपको पता है, मौलाना अली का पूरा नाम है मौलाना मोहम्मद अली
जौहर, ठीक है, जो, ठीक है, और जो क्या थे, जो शौकत अली, ये जो देख रहे हैं ऑप्शन सी, ये शौकत अली के भाई थे, छोटे भाई, है ना। तो मौलाना शौकत अली जो है वो अली जौहर के बड़े भाई थे, और ये क्या थे, एक खिलाफत आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी श्री राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। चलिए, तो यहां श्री कृष्ण सिंह का नाम आ रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ बताते हैं कि ये हमारे जो है प्रथम सीएम चीफ मिनिस्टर थे, जिनका कार्यकाल था 1946 से 61 तक, है ना। और उनके सहयोगी कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, ठीक है, उस समय जो मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार कर रहे थे। आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? तो ये थे मोतीहारी के। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद शाकी ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था? तो ये छोड़ा था असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी डुमरांव से, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आपको कुछ गड़बड़ा गया है, 7 नंबर जो है उसको देखते हैं। असहयोग आंदोलन क्या है? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में बनाया गया था, है ना, चलाया जाने वाला एक प्रथम आंदोलन था, और ये जो है इसमें असहयोग की नीति की प्रमुखता से अपनाई गई थी, और इस प्रकार ये बना था प्रथम जन आंदोलन, जो 1915 से 18 तक चला था, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो ये स्वदेशी आंदोलन जो था, इस आंदोलन में ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का विरोध करने में अपने देश के भारत में बनी वस्तुओं को अपनाने के लिए किया गया था, और ये 1905 से 1911 तक चला था। तो स्वदेशी आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1905 से 11 तक। और उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से ये एक था, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल, है ना, 1930 को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब एक बच गया, और उसको भी कर ही लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसका लक्ष्य यह था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, और ये महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू हुआ था। और यह काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद हुई थी। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में ये स्टार्ट कर दी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिरंगिया संगीत के रचयिता ये कौन थे? तो ये थे मनोरंजन प्रसाद। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी का प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये 1921 में आरंभ हुए कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोजे गए, ठीक है। कुछ वर्तमान स्कूल को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत किया गया, और इस स्कूल ने सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया। तो उसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य
था। क्या था बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य? क्या था कि प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का संयोजन हो, नियंत्रण हो एवं निर्देशन हो। और आज का जो अंतिम सवाल है उसको पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तो ये छोड़ दिया था बाबू बजरंग सहाय ने। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आपसे निवेदन है कि बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।